इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप खुद भी देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान को कोरिया की तरफ से एक टेक्नोलॉजी मिली है जिसके अंदर बगैर मिट्टी के काश्तकारी को यकीनी बनाया गया है। इस्लामाबाद के अंदर हमारा जो नेशनल रिसर्च एग्रीकल्चर का जो हमारा सेंटर है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है पिछले 3 माह कबल, जिसमें आलू की फसल को एक बड़े ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे काश किया गया है। उसकी काश्तकारी का तरीक़ेकार क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी है इस टेक्नोलॉजी की, और इसका जो फ़ायदा है वो किसानों को किस तरह से मिल सकता है, आलू को ही क्यों पहली दफ़ा इसके अंदर काश किया गया है और ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काशकर भैया, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। काशकर भैया, ये जो टेक्नोलॉजी है बड़ी ही अहम और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा था। उसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारी ज़रई अजनास है उनको उगाया जा रहा था और उनसे पैदावार हासिल की जाती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है इस साल 2022 के अंदर इसको पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर लेके आया गया कोरिया की तरफ से। कोरिया ने इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को गिफ्ट किया है और कुछ साइंटिस्ट जो है कोरिया के पाकिस्तान के साइंटिस्ट के साथ मिल के उन्होंने इसके ऊपर काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी को एरोपोनिक्स यानी कि बगैर मिट्टी के काश्तकारी कहा जाता है। इसके अंदर आलू की काश्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं कि ये टेक्नोलॉजी काम किस तरीके से करती है। काशकर भैया, इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप खुद भी देख रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक मखसूस किस्म का सिस्टम लगाया जाता है। एक मखसूस किस्म के सबसे पहले टनल बनाए जाते हैं। उस टनल के अंदर इनकी जो काश्त है वो की जाती है। इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के 2 टनल बनाए गए हैं जिसके अंदर आलू की कामयाब तरीन जो है काश्त की जा चुकी है। आलू की काश्त की जो ज़रूरत है वो इस वजह से दरपेश पड़ी थी क्योंकि आलू का बीज पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम मिकदार बल्कि ना होने के बराबर पैदा होता है। आलू का बीज पाकिस्तान के अंदर बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले आलू की काश्त की गई है। अगर बात करते चलो इसके सिस्टम की, तो इसके जो अंदर जो सिस्टम लगा होता है उसके अंदर मखसूस किस्म का एक सिस्टम है जिसमें पाइप जो है वो लगे होते हैं और कुछ टाइम के बाद हर 4 से 5 मिनट के बाद जहां पे पौधे की जड़ें होती हैं वहां पे एक मखसूस टाइम के लिए एक पानी का फ्लो छोड़ा जाता है जिसके अंदर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं और वहां से पौधा उनको हासिल करके अपनी नशोनुमा ज़्यादा करता है, अपनी पैदावार में इजाफा करता है, उसकी अपनी ग्रोथ में इजाफा करता है। तो ये एक इस तरह का एक मखसूस सिस्टम है जिसके अंदर इस चीज़ को, इस फसल को उगाया जाता है, लगाया जाता है। इसके अंदर ना सिर्फ आलू बल्कि हर एक फसल जो है इसके अंदर काश्त की जा सकती है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आलू की जो ज़रूरत थी वो इस वजह से थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे आलू के हवाले से मुल्क जो है पाकिस्तान वो खुद कफ़ील है, यानी कि पाकिस्तान के आलू बहुत बड़े पैमाने पे काश्त किया जाता है। लेकिन उसके जो सीड का मसला है वो बहुत बड़ा था। बाहर से हमें सीड इंपोर्ट करना पड़ता था जिससे हमारा जो एक बड़ा बहुत ज़्यादा मुनाफा जो होता था वो दूसरे ममालिक चला जाता था। उसको देखते हुए हुकूमत ने कोरिया के साथ एक प्रोग्राम के ज़रिए कोरिया ने फिर इसको गिफ्ट दिया पाकिस्तान को और यहाँ पे आके जब ये इसको लगाया गया तो यहाँ पे इसकी आलू की काश्त की गई और जो आलू का फर्स्ट जनरेशन बीज है यानी कि पहले साल का जो बीज यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो बीज है वो तैयार हुआ और आने वाले 2 सालों के अंदर इतना बीज पाकिस्तान के अंदर तैयार कर लिया जाएगा जो पाकिस्तान के 400 से लेके 500 ज़रई रकबे के लिए बहुत काफ़ी होगा। यानी कि इतनी क्वांटिटी के अंदर जो आने वाले 2 सालों के अंदर बीज तैयार कर दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान के अंदर जो बीज है आलू का वो तैयार किया जाएगा। ये इसकी मेन वजह थी कि जिस वजह से आलू की काश्त इसके अंदर की जा रही थी। और आलू की काश्त करने का एक मकसद ये भी था क्योंकि जो साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे वो साइंटिस्ट अपने मुल्क के अंदर आलू की काश्त सबसे ज़्यादा इसके ऊपर कर रहे थे और आलू की काश्त के सबसे बेहतरीन जो नताइज हैं वो इस टेक्नोलॉजी से देखने को मिलते थे। दूसरी फसलात भी इसके ऊपर काश्त की जाती हैं लेकिन उनसे वो नताइज हासिल नहीं होते जो नताइज आलू की फसल से हासिल किए गए हैं। ये जो टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के अंदर लगाई गई थी, 2 टनल जो थे इसके तैयार किए गए थे, 2 टनल के अंदर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया गया था। अब इसके अंदर जो पूरी की पूरी फसल फ्रूटिंग पे है, एक अच्छी
अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर वहाँ से पैदावार हासिल होने वाली है। इंशाल्लाह फरवरी के अंदर ही वहाँ से वो उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे फिर उसके ऊपर जो रिसर्च है मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी और एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो बीज है पाकिस्तान को एक अच्छा सर्टिफाइड जो बीज है वो मुहैया किया जाएगा। जो बीज हम लोग बाहर से मंगवाते थे उसके अंदर बड़े ही किस्म के मसाइल देखने को मिलते थे। कभी बीज अच्छे नहीं आते थे, कभी उसकी गारंटी नहीं होती थी, कभी ये भी देखने को मिलता था कि बीज तो हम मंगवाते थे इम्पोर्टेंट, यानी कि हम बीज मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे बीज, लेकिन रास्ते में क्या होता था हमें कुछ नहीं पता। कोई 2 नंबर बीज उसके अंदर डाल देता था, कोई क्या करता था, कोई मिक्सिंग कर देता था, जिससे हमें पैदावार नहीं मिलती थी। और वो जो बीज आता था वो 8 जनरेशन का बीज होता था। जब हम उसको लगाते थे तो उसको हम मज़ीद 2 से 3 साल ही इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो बीज तैयार होगा, इस बीज को 5th जनरेशन जब होगी तब ही फार्मर को दे दिया जाएगा और एक लंबे अरसे तक किसान जो होंगे वो इससे एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और जो वो हम बीज मंगवाते थे उससे भी इतनी अच्छी पैदावार हमें नहीं मिलती थी। पहले 2 साल ही सिर्फ हमें उससे अच्छी पैदावार मिलती थी। उसकी वजह ये होती थी कि वो एक हाई जनरेशन का बीज था, यानी कि 8 जनरेशन का बीज था। जब हम 5th जनरेशन का बीज इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पैदावार और 8 जनरेशन के बीज की पैदावार दोनों में बहुत हद तक फ़र्क होगा। तो अगर जब इस बीज की हम काश्त करेंगे तो हम अपनी पैदावार के अंदर 15 से 20% तक का जो इजाफा है वो हम लोग कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद और मुफीद तरीन समझी जाना शुरू हो चुकी है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ज़मींदार, हमारा किसान भाई, हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अगर ये जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर काम करना शुरू हो जाता है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आलू की फसल के अंदर पाकिस्तान पहले ही खुद कफ़ालत हासिल कर चुका है कि इतनी पैदावार पाकिस्तान के अंदर आलू की होती है कि हम दूसरे ममालिक को आलू बेचते हैं। इसी तरह अगर ये आलू का बीज अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बाहर से आलू का जो बीज है वो नहीं इंपोर्ट करेंगे, जिससे जो हमारा जो प्रॉफिट यानी कि जो हमारा मुनाफा होता था जो दूसरे मुल्क चला जाता था वो हमारे मुल्क के अंदर ही रहेगा, जिससे हम अपनी तरक्की के अंदर और इजाफा कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के किसानों के लिए बड़ी ही बेहतरीन और शानदार तरीन टेक्नोलॉजी है। दुआ करें कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मज़ीद बेहतर तरीके से काम हो। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर इसके जो बीज हैं, जो आलू का बीज है वो तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर वो एक अच्छा सर्टिफाइड जो बीज है वो ज़मींदारों को मुहैया किया जाएगा, जिससे वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन पैदावार जो है ज़मींदार हासिल कर सकते हैं। आप लोग खुद भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से हवा के अंदर जो है आलू की काश्त को यकीनी बनाया जा चुका है कि कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी किस्म की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया। हवा के अंदर जो है आलू की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार है और उसको इसी माह फरवरी के अंदर ही उसको हार्वेस्ट जो है वो कर लिया जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी से, इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने आने वाले वक्त के अंदर इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो यहाँ तक की थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।